वृश्चिक राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। वो घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित होने जा रही है। दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेशन करेंगे। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। 26 जुलाई 2026 तक यानी लगभग 8 माह का ये कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। ये वो कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। यदि आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न से हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे। यह समय आत्ममंथन और कार्मिक ऑडिट का था। यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए। किंतु 22 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे यह चक्र बदल रहा है। वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। पिछले 4 महीनों में जब शनि यहां वक्री थे तो वो एक ऑडिटर की तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने अपनी बुद्धि पर ताला लगा दिया था। आप फैसले नहीं ले पा रहे थे, क्रिएटिव ब्लॉक्स थे। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि ऑडिट चल रहा था। शनि चेक कर रहे थे कि आप पिछले कर्मों का हिसाब दे सकते हैं या नहीं। लेकिन अब 28 नवंबर को ऑडिट खत्म हो रहा है और रिजल्ट का टाइम शुरू हो रहा है। इस परिदृश्य में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है देवगुरु बृहस्पति। इस वक्त गुरु आपके 9वें भाव में बैठे हैं और किस राशि में? कर्क राशि में। कर्क राशि में गुरु उच्च होते हैं, मतलब गुरु अपने सबसे शक्तिशाली रूप में है। यहां बनता है एक अद्भुत नवपंचम राजयोग। गुरु 9वें भाव से अपनी 9वीं अमृत दृष्टि सीधे शनिदेव पर डाल रहे हैं जो 5वें भाव में है। इसको एक उदाहरण से समझिए। शनि है कार्यकर्ता और राज, गुरु है निर्माता और आशीर्वाद। 5वां भाव है गर्भ। जब निर्माता की नजर गर्भ पर पड़ती है और वहां बैठा ग्रह सीधा चलने लगता है तो इसका मतलब है निर्माण। पिछले कुछ समय से आपके अंदर जो टैलेंट, जो आइडियाज, जो योजनाएं गर्भ में छुपी हुई थी, अब उनके जन्म लेने का समय आ गया है। दुनिया ने अब तक आपको अनदेखा किया होगा, लेकिन अब शनि और गुरु का ये गठजोड़ आपके अंदर छुपे हुए उस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा। ये समय आपकी छिपी हुई क्षमता के बाहर आने का है। ये है इस पूरी अवधि की बड़ी तस्वीर। अब हम एक एक करके आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज से, आप खुद और आपका दिमाग। पिछले 138 दिनों में वृश्चिक राशि वालों ने सबसे ज्यादा संघर्ष अगर कहीं किया है तो वो है अपने ही दिमाग के साथ। शनि जब 5वें भाव में वक्री थे तो उन्होंने ब्रेन फॉग पैदा किया था। आप सुबह उठते थे पर कोई उम्मीद नहीं होती थी। एक अजीब सा डर रहता था, क्या मैं सही कर रहा हूं? कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा? इसे हम कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस। आप निर्णय लेना चाहते थे पर ले नहीं पा रहे थे। 28 नवंबर के बाद क्या बदलेगा? जैसे ही शनि मार्गी होंगे सबसे पहला असर आपको महसूस होगा, स्पष्टता। वो धुंध छट जाएगी। शनि 5वें भाव में बैठकर आपको दूरदृष्टि प्रदान करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आप जो भी सोचेंगे वो आज के लिए नहीं होगा, वो आने वाले 5 सालों के लिए होगा। आपकी सोच में गंभीरता और परिपक्वता आएगी। आप छोटी मोटी बातों पर घबराना बंद कर देंगे। एक ठहराव आएगा आपके अंदर। लोग आपके पास आएंगे सलाह लेने के लिए, क्योंकि आपकी बातों में अब वो वजन होगा जो पहले गायब था। अगर आपको स्वास्थ्य समस्याएं थीं, खासकर पेट से जुड़ी, पाचन, एसिडिटी या नसों की समस्या, तो उसमें सुधार आना शुरू होगा, क्योंकि 5वें और 9वें भाव को क्योर हाउस भी कहा जाता है। जब इन भावों के मालिक और ग्रह मजबूत होते हैं तो पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज मिल जाता है। आपको सही डॉक्टर और सही दवा मिलने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका असर सीधा आपकी रोजी रोटी पर पड़ता है, करियर और बिजनेस।
यहां पर शनि की दृष्टि का खेल समझना बहुत जरूरी है। शनिदेव 5वें भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके दूसरे भाव पर। और वैदिक ज्योतिष में कहते हैं कि शनि की 10वीं दृष्टि कार्य क्षमता मांगती है और बदले में अर्थ देती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पिछले कुछ महीनों में आपको लगा होगा कि आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले रहा है, या आप ऑफिस की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। अब सीन बदलने वाला है। शनि कर्म है। जब वो सीधे चलेंगे तो वो सुनिश्चित करेंगे कि जो काम करेगा वही नाम पाएगा। आपकी नीति कुशलता टॉप लेवल पर होगी। अगर आप मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं या किसी प्रशासनिक पद पर हैं तो आपके निर्णयों की वाहवाही होगी। आपके सीनियर्स जो अब तक शायद आपके खिलाफ थे या न्यूट्रल थे, वो अब आपकी विजन को सपोर्ट करेंगे। व्यापारियों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पर। 7वां भाव होता है व्यापार, साझेदारी और दैनिक आय का। यहां शनि एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे रहा था या पारदर्शिता नहीं थी, तो वो पार्टनर खुद ब खुद अलग हो जाएगा। और अगर आपका पार्टनर ईमानदार है तो आप दोनों के बीच के झगड़े खत्म होंगे। एक स्टेबिलिटी आएगी। मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा उन लोगों का जो लोहा, तेल, चमड़ा, निर्माण, मशीनरी या रियल एस्टेट के काम में है, क्योंकि शनि इन चीजों के कारक हैं और वो अब पावर में है। आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी टेंडर या नए ऑर्डर्स मिलने के प्रबल युग है। एक खास तारीख नोट करें, 20 जनवरी 2026। इस दिन शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तर भाद्रपद शनि का खुद का नक्षत्र है। इसका मतलब है कि 20 जनवरी के बाद करियर में जो रफ्तार आएगी वो देखने लायक होगी। आप अपनी इंडस्ट्री में एक अथॉरिटी बनकर उभरेंगे। लेकिन करियर अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता कि बैंक बैलेंस भी अच्छा हो। कई बार पैसा आता है और चला जाता है। क्या इस बार पैसा टिकेगा? जवाब है हाँ। देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पर। 11वां भाव है लाभ और इच्छा पूर्ति का। लेकिन याद रखिएगा, ये शनि की दृष्टि है, राहु की नहीं। राहु देता है लॉटरी, आज आया कल गया। शनि देते हैं स्थायी लक्ष्मी। इसका मतलब यह है कि इस पीरियड में आपकी आय धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ेगी। ऐसा पैसा आएगा जो टिकेगा, जिस पैसे से आप घर बना पाएंगे, गाड़ी ले पाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर है। दूसरा भाव होता है संचित धन का। पिछले समय में आपने देखा होगा कि बचत खत्म हो रही थी, इमरजेंसी खर्चे आ रहे थे। अब शनि वहां पहरा देंगे। फिजूल खर्ची रुक जाएगी। आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट नहीं। अगर आपका पैसा कहीं मार्केट में फंसा है, किसी क्लाइंट ने रोका है या कोई पुराना उधार वापस नहीं मिल रहा, तो शनि के मार्गी होते ही रिकवरी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का उच्च होना और भाग्य स्थान में बैठना ये कंफर्म करता है कि किस्मत पैसे के मामले में आपका पूरा साथ देगी। अब आते हैं दिल के मामलों पर। रिश्ते, जो हमारे जीवन का आधार है। पिछले 4 महीने रिश्तों के लिए किसी भूचाल से कम नहीं थे। वृश्चिक राशि वालों के कई रिश्ते टूटे हैं। कई लोगों के चेहरे से मास्क उतरा है। आपको पता चला कि कौन अपना है और कौन पराया। बहुत तकलीफ हुई होगी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो सफाई जरूरी थी। अब 28 नवंबर के बाद का समय हीलिंग का है। शनि अब 5वें भाव में सीधे हैं और 7वें भाव को देख रहे हैं। इसका साफ संकेत है कैजुअल से कमिटेड। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और टाइम पास चल रहा था तो वो खत्म होगा। लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो अब बात शादी तक पहुंचेगी। घर वाले मानेंगे, रिश्ता पक्का होने के योग है। पति पत्नी के बीच जो अहंकार के टकराव थे वो अब आपसी सम्मान में बदल जाएंगे। आप एक दूसरे की बात सुनेंगे और समझेंगे। ये सेक्शन उन लोगों के लिए बहुत खास है जो माता पिता बनना चाहते हैं। 5वां भाव गर्भ है। वहां शनि और गुरु का संयोग है। नव दंपतियों के लिए ये 8 महीने गर्भ धारण के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर पिछले कुछ समय से जटिलताएं आ रही थी तो अब वो दूर होंगी। और जो लोग पहले से माता पिता हैं, आप देखेंगे कि आपके बच्चों के व्यवहार में सुधार आ रहा है। उनकी जिद कम होगी और वो अपनी पढ़ाई या टैलेंट में कुछ बड़ा हासिल करेंगे, जिससे आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। अब मैं बात करना चाहता हूं हमारे समाज की उस नींव से
जो अक्सर भविष्यवाणियों में नजरअंदाज कर दी जाती हैं, लेकिन जिनके बिना कोई भी घर घर नहीं बनता। मेरी वो बहनें जो गृहिणियां हैं, अगर आप वृश्चिक राशि की हैं तो पिछले 4 महीने आपके लिए किसी इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं थे। घर में सब कुछ करने के बाद भी सराहना न मिलना, छोटी छोटी बातों पर तू तू मैं होना और दिमाग में एक लगातार चिंता रहना, कभी बच्चों की, कभी पति की, कभी बचत की। लेकिन 28 नवंबर 2025 से शनिदेव आपके लिए सम्मान और सुकून लेकर आ रहे हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है अस्तित्व और सम्मान। शनि 5वें भाव में है और गुरु की दृष्टि उन पर है। 5वां भाव आपकी क्रिएटिविटी है। अब तक आप सिर्फ दूसरों के लिए जी रही थी, लेकिन अब आप अपने लिए कुछ करेंगे। ये समय है जब आपके अंदर छुपा हुआ हुनर बाहर आएगा। अगर आप कोई होम बिजनेस शुरू करना चाहती थी, जैसे बुटीक, टिफिन सर्विस, कोचिंग या ऑनलाइन काम, तो ये गोल्डन टाइम है। शनि आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे कि आप कह सकेंगी, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हूं, मेरा भी अपना वजूद है। और सबसे बड़ी बात, परिवार वाले आपके इस नए रूप का सम्मान करेंगे। दूसरा है बचत और लक्ष्मी। हम सब जानते हैं कि घर की असली वित्त मंत्री तो गृहिणी ही होती है। शनि की 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर है। पिछले कुछ वक्त से आप देख रही थीं कि हाथ में पैसा रुक नहीं रहा था। अब शनि वहां ताला लगाएंगे। आप जो छोटी छोटी बचत करेंगी वो आगे चलकर एक बड़ी रकम बनेगी। अगर आप सोना खरीदने का सोच रही थी या घर के रेनोवेशन के लिए पैसा जोड़ना चाहती थी, तो अगले 8 महीनों में वो सपना पूरा होगा। तीसरा है पति और ससुराल पक्ष। शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर है। अक्सर देखा गया है कि वक्री काल में पति पत्नी के बीच बातचीत में दूरी आ जाती है। अब वो दूरी भरेगी। आपके पति अब आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। ससुराल पक्ष में अगर किसी से अनबन चल रही थी, तो शनि वहां स्थिति सुधार देंगे, शांति का माहौल बनेगा। बस एक सलाह है, शनि 5वें भाव में है, जो पेट का भी घर है। घर का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान भूल मत जाइएगा। अगर पैरों में दर्द या कमर में दर्द की शिकायत है तो उसे इग्नोर न करें। शनि का मार्गी ऊना बताता है कि इलाज करवाएंगी तो तुरंत आराम मिलेगा। तो मेरी बहनों, ये वक्त आपके मुस्कुराने का है। अपनी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि अब सितारे आपके साथ हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 का समय आपके लिए स्थिरता और विकास का समय है। जो तूफान पिछले महीनों में आया था वो अब शांत हो रहा है। आपका करियर उड़ान भरेगा, पैसा जुड़ेगा और रिश्ते गहरे होंगे। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें नोट कर लीजिए। 28 नवंबर 2025 शनि मार्गी, राहत की शुरुआत। और 20 जनवरी 2026 शनि का नक्षत्र परिवर्तन, जो करियर के लिए सबसे शक्तिशाली दिन होगा। लेकिन एक चेतावनी भी है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, जो आपकी वाणी है। शनि सच बुलवाते हैं, पर वो सच अक्सर कड़वा होता है। इस पीरियड में आप बहुत मुंहफट हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं तो सच बोल रहा हूं, पर सामने वाले को वो बेइज्जती लग सकती है। इसलिए खास तौर पर अपने कुटुंब और छोटे भाई बहनों से बात करते वक्त अपनी वाणी में थोड़ी मिठास रखें। गुस्सा और अहंकार आपके बनाए हुए काम बिगाड़ सकता है। और दूसरी चीज, आलस। शनि मार्गी होकर सिर्फ उन्हीं को फल देंगे जो पसीना बहाएंगे। अगर आपने सोचा कि किस्मत अपने आप काम करेगी, तो ये राजयोग आपके लिए नहीं है। किस्मत उसी का साथ देती है जो काम करता है, आलसी का नहीं। अब बात करते हैं समाधान की। इस गोल्डन पीरियड का 100% लाभ उठाने के लिए और शनि की कृपा बनाए रखने के लिए ये सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय जरूर करें। सबसे पहला, वास्तु उपाय। अपने घर की पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन को चेक करें। यह शनि का स्थान है। सुनिश्चित करें कि वहां कोई कूड़ा, कबाड़, पुराना लोहा या गंदगी ना हो। उस जगह को साफ और रोशन रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। दूसरा, कर्मयोग। शनिदेव प्रतिनिधित्व करते हैं मजदूर वर्ग का। मजदूर, सफाई कर्मचारी, निर्माण श्रमिक। सबसे बड़ा उपाय है इनकी सेवा। हर शनिवार किसी जरूरतमंद को या मजदूर को चाय और तली हुई चीजें जैसे पकौड़े या समोसे खिलाएं। उनसे सम्मान से बात करें।
उनका हक न मारे। शनिदेव इससे तुरंत प्रसन्न होते हैं। तीसरा मंत्र, रोजाना शाम को सूरज ढलने के बाद 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। और क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, तो हनुमान जी की उपासना कभी न छोड़ें। हनुमान चालीसा का पाठ शनि और मंगल दोनों को मजबूत करेगा। चौथा रत्न, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो करियर और धन के लिए पुखराज पहना जा सकता है, सेहत और आत्मविश्वास के लिए मूंगा। लेकिन ध्यान रहे, नीलम बिना किसी विद्वान को कुंडली दिखाए कभी ना पहने, भले ही शनि अच्छे हों। दोस्तों, खीर पकने में वक्त लगता है, पर जब पक जाती है तो उसका स्वाद सारी थकान मिटा देता है। आपका वो खीर वाला समय अब आ गया है। पिछले दुखों को भूल जाइए और इस नए सवेरे का स्वागत कीजिए। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, शनिदेव न्याय करने आ गए हैं। अगर ये वीडियो आपको दिल से जुड़ी हुई लगी हो, अगर आपको इसमें छुपी हुई उम्मीद दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने वृश्चिक राशि के मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये मार्गदर्शन मिल सके। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रामाणिक ज्योतिषीय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करे। प्रभु शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।